हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम साड़ी में से गाउन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया है, जिसको मैंने 4 फोल्ड में बिछा दिया है कुछ इस तरह से। अब हम ऊपर का जो पार्ट रहेगा उसकी लेंथ लेंगे 16.5 इंच, जो कि बन के 15 इंच तैयार होगा। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम शोल्डर का नाप लेंगे, तो शोल्डर का हम हाफ यहाँ पे लेंगे। तो मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ और आर्म होल की लंबाई भी हमें 8 इंच ही रखनी है। अब हमें चेस्ट की जो साइज़ रहती है उसका 4 भाग करना है। तो मैंने यहाँ पे 11 इंच रखा है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लिया है। अब कमर की लंबाई का नाप हम लेंगे चेस्ट लाइन से 7 इंच की लंबाई पर। अब कमर की साइज़ का भी मैंने 4th पार्ट किया, जो 9.5 इंच आया और 2 इंच मैंने मार्जिन का एक्स्ट्रा लिया है। अब हमें यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई पे 1 इंच की दूरी पर ऐसे निशान लगाना है और ऐसे गोलाई दे देनी है। अब हमें शोल्डर से नीचे आधे इंच की दूरी पर निशान लगाना है और गले की चौड़ाई का 3 इंच का, और ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने जो भी निशान लगा है वहाँ पे कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ऐसे कट कर लिया है और इसी साइज़ का मैंने साड़ी में से भी 2 टुकड़े कटिंग कर लिए हैं, एक आगे का और एक पीछे का। तो इस तरह से अस्तर को बिछा के उसके ऊपर रखते हुए हमें, अगर ऐसा हो कि बिगनर्स है तो उसको पिन अप कर दे ताकि आसानी रहे। तो ऐसे दोनों पार्ट्स को हम जॉइंट कर लेंगे अस्तर के साथ। तो ये मैंने कर दिया है जॉइंट। अब हमें आगे का पार्ट लेना है, तो उसको ऐसे फोल्ड कर देना है और बीच में ऐसे चौक से निशान लगा देना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हमें एक पेच लगाना है, क्योंकि ये सेंटर में निशान लगाया है। तो इस पेच को हमें सेंटर में ऐसे अटैच कर देना है सिलाई लगाकर। तो ये मैंने अटैच कर लेती हूँ। अब हमें आगे के गले की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने ऐसे पेपर पेस्टिंग ले लिया है, उसको ऐसे फोल्ड कर देना है और बंद वाली साइड मेरी साइड रहेगी और खुली साइड सामने। तो यहाँ पे हम, जो कि गाउन की साइज़ थोड़ी बड़ी है, तो इसके लिए मैंने 3.25 इंच गले की चौड़ाई रखी है। तो इस तरह से हमें निशान लगा देना है और गले की लंबाई रहेगी 6.5 इंच। तो अब हमें इसका एक बॉक्स बना लेना है। हालांकि हमें पेच वर्क वाला रखा है, तो इसलिए हम गले की जो पैटर्न है वो सिंपल गोल ही रखेंगे। तो इस तरह से मैंने गोलाई दे दी है और आधे इंच की दूरी पर हमें और एक निशान लगा देना है और उसी निशान पे हमें कट कर लेना है। अब हमें ऊपर 1 इंच तक छोड़ देना है इस तरह से, और अंदर का गला भी कट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि गला आगे पीछे नहीं होगा। जैसे भी आप चाहे कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह का कटिंग पसंद है। अब इसको कपड़े पे चिपका देती हूँ और आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए मैंने कट कर लिया है। अब सारी तरफ कट करके हमें ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो ये तैयार हो गया है और दोनों में मैंने सेंटर पे कट लगा दिया है। तो हमें ये आगे का गला है, तो आगे की साइड लगाएंगे। तो अटैच कर दिया है मैंने और आधा इंच दूरी छोड़ते हुए हमें अंदर का जो गला है उसको कट कर लेना है कुछ इस तरह से। अब गोलाई पे हमें, पूरी गोलाई पे हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं और ऐसे फोल्ड करके हमें फिनिशिंग सिलाई दे देनी है। तो ये हमारा आगे का गला कंप्लीट है। अब हमें पीछे का गला कट करना है, तो वो थोड़ा पैटर्न वाला रहेगा। तो उसके लिए मैंने इसे बुकरम ले लिया है। अब इस पे भी हम 3.25 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे, ये जो कि चौड़ाई रहेगी, और एक निशान हम पहले 4 इंच पे लगाएंगे और इसका एक बॉक्स बना लेंगे कुछ इस तरह से। और अब हमें और एक निशान लगाना है 8 इंच की दूरी पर,
और इन दोनों के बीच में भी हमने एक और निशान लगाना है जो कि 2 इंच का होगा और चौड़ाई नीचे का जो पैटर्न है उसका 1.5 इंच रहेगी। तो ऐसे मैंने मार्क कर दिया है। अब हमें ऊपर जो है उसका गोल शेप दे देना है और नीचे के जो मार्क है उसको मिलाकर कुछ इस तरह से हमें जॉइंट कर देना है जो कि गले का पैटर्न रहेगा। अब आधा आधा इंच छोड़ते हुए पूरे गले की बाहर की साइड से हमें कटिंग कर लेना है। जो नीचे का शेप है उसकी जगह आप कोई भी शेप रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। और अंदर का जो हमने निशान लगाया था उस पे भी हमने कट कर लेना है। ऊपर 1 इंच छोड़ते हुए इसको भी हम कट कर लेंगे। अब इसको मैं कपड़े पर चिपका कर सारी तरफ सिलाई लगाकर अच्छे से सेट कर लूँगी। ये देखिए हो गया है हमारा। और हमने इसको सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पीछे की साइड हमें अटैच कर देना है सिलाई लगाकर। तो ये मैंने अटैच कर दिया है। अब हमें आधा इंच दूरी छोड़ते हुए इसको अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। कुछ इस तरह से। अब हमने जो सारे कोने हैं वहाँ पे कट लगा देना है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और गले की जो भी गोलाई वाला पार्ट है वहाँ पे भी हम कट लगा देंगे और इसको इस तरह से पलटा देंगे और पीछे की साइड ले लेंगे। आप कैंची की भी हेल्प ले सकते हैं कोने निकालने में। ये देखिए अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। अब यहाँ पे हम फिनिशिंग सिलाई दे देंगे और बीच पे मैंने एक डोरी भी लगा दी है जो कि नीचे की पैटर्न जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे, क्योंकि हम वहाँ पे एक बटन लगाएंगे। तो इसके लिए हमने ये हुक जैसा बना दिया है जिसमें हम बटन अटैच करेंगे। ये देखिए। और ये पीछे का गला बन के कुछ इस तरह से दिखेगा जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पे हम बटन लगा देंगे। अब हमें आगे का पार्ट लेना है और इसको फोल्ड कर देना है क्योंकि हमें टक्स लगाना है ना, इसलिए। अब हमें बीच में से 4.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे टक्स का और लंबाई भी 4.5 इंच ही रहेगी। तो इस तरह से मैंने एक निशान लगा दिया है और ऐसे फोल्ड करके सामने की तरफ हम टैप करके चौक का जो निशान है वो हल्का फुल्का दिखने लगेगा, इसलिए हमें टैप करना है। तो इसलिए ये देखिए दिखने लगा है। तो अब हमें आधे से पौने इंच तक आप टक्स ले सकते हैं, उससे ज़्यादा या कम मत लीजिएगा वरना फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट आगे और पीछे दोनों में मैंने टक्स ले लिया है। ये देखिए पीछे के पार्ट में भी मैंने टक्स लगा दिए हैं। अब दोनों शोल्डरों को जॉइंट कर लेंगे सिलाई लगाकर। आधा आधा इंच की दूरी पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए बन के कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा आगे और पीछे दोनों पार्ट। अब हम इसके नीचे का जो घेर है उसकी कटिंग करेंगे जो कि अम्ब्रेला घेर में होगा। तो उसके लिए मैंने ऐसे डबल फोल्ड साड़ी करके बिछा दी है, अच्छे से क्रीज नहीं रहनी चाहिए। अब इसको इस तरह कोन शेप में हमें अच्छे से बिछा देनी है। ये देखिए अच्छे से मैंने बिछा दी है। अब ऊपर का पार्ट ले लेंगे हम और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे दोनों को। तो दोनों को मिला के हमें 4 फोल्ड मिला है ऊपर का, तो नीचे का भी हमने 4 फोल्ड ही रखा है। तो इस तरह से रखते हुए दोनों तरफ निशान लगा देंगे इस तरह से। अब ऊपर जो कोना है वहाँ से हमें मेजर टेप रखना है और नीचे का जो निशान है वो कितना मिला है वो देखना है। तो हमें यहाँ पे 15 इंच पे मिला है, तो पूरी गोलाई पे 15-15 इंच पे हम निशान लगाएंगे। मेजर टेप ऊपर कोने में ही रहनी चाहिए जिससे हमें हल्की सी गोलाई मिलेगी। ये देखिए। अब हम लेंगे लंबाई का निशान। तो उसके लिए ये जो कमर का निशान लगाया है वहाँ से हम मेजर टेप रखेंगे। अब हमें ऊपर का जो पार्ट है वो 16 इंच मिलेगा। तो हमें कुल लेंथ लेनी है
52 इंच, तो उसमें से 16 इंच अगर हम कम कर दें तो 36 इंच मिलती है। तो हमें 37 इंच पे हमें मार्क करना है लंबाई का, इस तरह से। तो ऐसे मेजर टेप घुमाते हुए हम पूरी गोलाई पे 37 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। और ऊपर मैंने आधा इंच और एक्स्ट्रा मार्क कर दिया है जो कि सिलाई में जाएगा। और इन सब को हमें कट कर लेना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे जो 2 पार्ट कम पड़ रहे हैं तो उसको जो हमें बचा हुआ कपड़ा है उसमें से निकालना है। तो उसको ऐसे डबल फोल्ड करके इसके ऊपर रखना है जो कि हमें कम पड़ रहा है। तो ये देखिए, इसके ऊपर इस तरह से बिछा देंगे और आधा इंच ऊपर हम मार्जिन का रखेंगे क्योंकि वहाँ पे सिलाई लगेगी। और बाकी की जो गोलाई है तो उसी नाप पे हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब इन दोनों पार्टों को हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो ये मैंने अटैच कर दिया है और उसी नाप का अस्तर भी मैंने कट करके दोनों को पार्ट को जॉइंट कर लिया है, आगे और पीछे दोनों को। अब हमें ऊपर का जो पार्ट है उसके साथ इसको अटैच करना है। तो इस तरह से आगे और पीछे दोनों का पार्ट में अटैच कर लेती हूँ इस तरह से। और नीचे का जो है अस्तर और ऊपर का जो मेन फैब्रिक दोनों को डबल फोल्ड कर देना है, घेरा जो है वो भी। अब यहाँ पे स्लीव लगाकर साइड में हम फिटिंग सिलाई दे देंगे। तो ये देखिए हमारा वन पीस बनके तैयार है। धन्यवाद।